घर में विवाह समारोह हो या बच्चे का जन्म, इन शुभ अवसरों पर बधाई लेने आते हैं किन्नर। इनकी तालियां और बोलने चलने का तरीके से कोई भी इन्हें पहचान लेता है कि ये किन्नर हैं। कई नाम होते हैं इनके हमारे यहाँ, किन्नर, हिजड़ा और न जाने क्या क्या। आम आदमी इनके पैसे मांगने का ज्यादा विरोध नहीं करता और चुपचाप निकाल कर दे देता है। ऐसा क्यों? बहुत से लोग ऐसा भी मानते हैं कि इनकी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, पर क्यों नहीं लेनी चाहिए ये कोई नहीं जानता। हमारे देश में इस समय 5 लाख किन्नर हैं। आज हम आपको बताएंगे किन्नरों से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो आप हमेशा से जानना चाहते थे, लेकिन ना तो आप किसी से पूछ पाते और ना ही कोई आपको बता पाता। नंबर 1, किन्नर समुदाय खुद को मंगलमुखी मानते हैं, इसलिए ही ये लोग बस विवाह, जन्म समारोह जैसे मांगलिक कामों में ही भाग लेते हैं। मरने के बाद भी ये लोग मातम नहीं मनाते, बल्कि ये खुश होते हैं कि इस जन्म से पीछा छूट गया। ऐसा मानना जाता है कि ब्रह्मा जी की छाया किन्नरों की उत्पत्ति हुई है। ज्योतिषी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वीर की अधिकता से बेटा होता है और रज यानी रक्त की अधिकता से बेटी। अगर रक्त और वीर दोनों बराबर हैं तो किन्नर का जन्म होता है। महाभारत में अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने बेहत्रा नाम के एक हिजड़े का रूप धारण किया था। उन्होंने उत्तरा को नृत्य और गायन की शिक्षा भी दी थी। किन्नरों की दुआएं किसी भी व्यक्ति के बुरे समय को दूर कर सकती हैं। माना जाता है कि इन्हें भगवान श्री राम से वनवास के बाद वरदान प्राप्त है। कहा जाता है कि इनसे एक सिक्का लेकर पर्स में रखने से धन की कमी भी दूर हो जाती है। किन्नर अपने आराध्य देव अरावन से साल में एक बार विवाह करते हैं। ये विवाह लेकिन मात्र एक दिन के लिए ही होता है। शादी के अगले दिन ही अरावन देवता की मौत हो जाती है और इनका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। 2014 से पहले इन्हें समाज में ही नहीं गिना जाता था। अभी भी इनके साथ हुए बलात्कार को बलात्कार नहीं माना जाता। अगर किसी के घर बच्चा पैदा होता है और बच्चे के जननांग में कोई कमजोरी पाई जाती है तो उसे किन्नर के हवाले कर दिया जाता है। यह समाज ऐसे लड़कों की तलाश में रहता है जो खूबसूरत हो, जिनकी चाल ढाल कोमल हो और ऊंचा उठने के ख्वाब देखता हो। यह समुदाय उससे नजदीकी बढ़ाता है और फिर समय आते ही उसे बधिया कर दिया जाता है। बधिया यानी उसके शरीर के हिस्से के उस अंग को काट देना जिसके बाद वह कभी लड़का नहीं रहता। किन्नरों की बद्दुआ इसलिए नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये बचपन से लेकर बड़े होने तक दुखी ही रहते हैं। ऐसे में दुखी दिल की बद्दुआ और दुआ लगना स्वाभाविक है। किसी की मौत होने के बाद पूरा हिजड़ा समुदाय 1 हफ्ते तक भूखा रहता है। किन्नरों के बारे में अगर सबसे गुप्त कुछ रखा गया है तो वो है उनका अंतिम संस्कार। जब इनकी मौत होती है तो उसे कोई आम आदमी नहीं देख सकता। इसके पीछे की मान्यता है कि ऐसा करने से मरने वाला फिर से अगले जन्म में किन्नर ही बन जाता है। इसकी शव यात्रा रात में निकाली जाती है। शव यात्रा निकलने से पहले शव को जूते चप्पलों से पीटा जाता है। इनके शवों को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है। किन्नरों को दान देने से जीवन से गरीबी दूर होती है। किन्नरों की दुआओं से इंसान की परेशानी कम होती है और जीवन में सफलता मिलने की संभावनाएं अधिक होती। अगर आपकी कुंडली में बुध दोष है तो ध्यान रखें कि किन्नरों को सामान और धन दान करें। ज्योतिषी शास्त्र में किन्नर को बुध का कारक माना जाता है। किन्नरों को दान देने से कुंडली में बुध मजबूत होता है तथा कार्यों में आ रही बाधा दूर होती है। जब भी किन्नर दिखे तो उसे श्रृंगार का सामान और धन दान करें। उनके पैर को छूकर आशीर्वाद लें। उससे 1 रुपए का सिक्का भी मांग लें। मांग कर उसे हमेशा अपने पास रखें। यह उपाय से सभी तरह की परेशानी दूर हो जाती है। साथ ही घर में कभी भी पैसे की किल्लत नहीं होती। किन्नरों की दुआएं बहुत असरदार होती हैं। ठीक उसी प्रकार इनकी बद्दुआएं भी बहुत असरदार होती हैं। इसे कभी भी किन्नर का अपमान नहीं करना चाहिए।